नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से हम जीएस की श्रृंखला को आगे लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पार्ट 2 है। अगर आपको जीके जीएस में अपनी उत्कृष्टता दिखानी हो तो प्लीज़ कापी पेन साथ लेकर बैठें, और मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपका ही जलवा होगा। दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपका स्नेह हमें मिल सके और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए आज हम पहले पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन है भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और श्रीलंका श्रीलंका भारत का जलीय पड़ोसी देश है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि को पाक स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है और पाक जल डमरू के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जैवमंडल की मोटाई कितनी है। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर की मोटाई कितनी है? 11 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 28 किलोमीटर या 17 किलोमीटर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 28 किलोमीटर। मतलब जीव की जहाँ पे वायुमंडल से लेकर के पृथ्वी के अंदर तक जीव कितनी दूरी में पाए जाते हैं, तो 28 किलोमीटर तक। जैसे 11 किलोमीटर समुद्र के अंदर गहराई तक 11 किलोमीटर जीवन पाने की संभावना है और पृथ्वी के ऊपर 17 किलोमीटर तक जीव होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 28 किलोमीटर में जैवमंडल का विस्तार है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी, ध्रुव तारा, साइरस या सूर्य। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सूर्य। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है, जबकि साइरस सबसे चमकीला तारा है और ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करने वाला तारा है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक दूसरा तारा कौन सा है, वो होगा प्रैक्सिमा सेंचुरी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में किया था। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में। दोस्तों, इसका सही आंसर है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हम आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, जिसमें 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से शुरुआत की गई थी और 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक में किसी का खाता नहीं है? किस बैंक में किसी का भी खाता नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसी का खाता नहीं खुलता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, उसका संबंध केवल बैंक से होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शासक के काल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी। ऑप्शन है मीर जाफ़र, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या अकबर द्वितीय। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। कहा जाता है कि एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज पुरुष, महिला और बच्चों को सिराजुद्दौला ने बंदी कर दिया था
अगले दिन जब वह दरवाज़ा खोला गया तो उसमें से केवल 23 लोग ही जीवित बचे। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना का नाम दिया गया। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। बलूचिस्तान के नेता अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक संगठन था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार एक संगठन था जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर द्वारा अभिनीत फिल्म कौन सी है? मतलब कौन सी फिल्म में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने अभिनय किया था? कभी अजनबी थे में, प्रेमाची सवाली, चरिता या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रेमाची सवाली। फिल्म में अभिनय किया था सुनील गावस्कर ने और यह फिल्म मराठी है। मराठी फिल्म में अभिनय किया था सुनील गावस्कर ने। जबकि चरिता जो है सलीम दुर्रानी की फिल्म है और कभी अजनबी थे यह संदीप पाटिल की फिल्म है। ये सब क्रिकेट खिलाड़ी थे। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी है? भारत में निर्मित सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी है? नौजवान, इंद्रसभा, प्रेम संन्यास, शोले। दोस्तों इसका सही आंसर है इंद्रसभा। भारत में निर्मित सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म इंद्रसभा है जिसमें 71 गीतें हैं। और बात करें नौजवान की तो यह भारत में निर्मित प्रथम गाना विहीन फिल्म थी। प्रथम गाना विहीन फिल्म कौन सी थी? नौजवान। और प्रेम संन्यास 1931 में निर्मित यह फिल्म विदेशों में प्रशंसित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म थी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।